अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करने एज़दा गए और एज़दा ऐसे था जैसे क्वाइट हो या हम ही इतनी अर्ली मॉर्निंग आ गए, जबकि हम मिड मॉर्निंग गए थे। लेकिन ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्वाइट हो चुका है, बाहर जाए ना, क्योंकि समर हॉलीडे शुरू हो चुके हुए हैं। तो ग्लासगो तो ऐसे जैसे इस्लामाबाद बन गया हो। जी हाँ, जिस तरह इस्लामाबाद में बाकी शहरों से लोग काम के सिलसिले में आते हैं, तो जब कोई ईद त्योहार होता है, वो अपने घरों को चले जाते हैं, तो शहर में सन्नाटे पड़ जाते हैं। वही हिसाब इस वक़्त ग्लासगो का हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, लोग ज़्यादातर हॉलीडेज़ पर चले गए हैं और चूँकि वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो स्कॉटलैंड की टीम भी थी, जो कि खैर आउट होगी, लेकिन यहाँ से भी बहुत से लोग गए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही ना क्वाइट हो चुका है बाहर, और एस्डा में तो कुछ एक्स्ट्रा ही क्वाइट था। तो ग्रोसरी शॉपिंग कुछ करनी थी, वो करने गए हम। आज एस्डा पे रश नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है आज। आज मंडे, हाँ मंडे शायद। तो आधी चीज़ें तो एस्डा से मिली नहीं है। हाँ, बस हो गया बारिश में। गुड हस्बैंड। हबस हो गया, एकदम हबस हो गया। और क्या, स्कॉटलैंड जो है यूरो कप होंदा पे ईमान, स्कॉटलैंड यूरो कप से आउट हो गया, विच इज़ वेरी सैड। ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਨਾ ਦੇ ਆਹੀ ਲੈ ਲਓ। ईमान फ़जर जो हैं, वो पिछले वीक ही उन्होंने स्कूल को खुदाफिज़ कह दिया था, क्योंकि स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती है, और बुरहान और दुआ तो आखिरी दिन तक स्कूल गए हैं, जबकि हाई स्कूल में कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने नई क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाती हैं समर हॉलीडेज से पहले। लेकिन ये है कि पढ़ाई नहीं वो करवाते, कि छुट्टियों में बच्चों ने सब भूल जाना है, तो आफ्टर समर हॉलीडेज़ की बाकायदा स्टडीज़ होगी, तो बस बच्चियाँ ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को छुट्टियां होनी थी, तो वो फिर नहीं गई। फजर का काफ़ी जी चाह रहा था मिठाई खाने को, तो कुंदन से उसके लिए मिठाई लेकर आए। उसको ये पिंक कलर के गुलाब जामुन जो चमचम होती है, वो काफ़ी पसंद थी, उसको ला कर दिए। तो जो चमचम थी, उसकी क्रीम में से इतना लंबा बाल निकला। उन्हें फ़ोन करके बताया कि ये देखें इसमें से बाल निकला। उन्होंने उन्होंने सॉरी किया कि आप जब दोबारा आएंगे तो आप जो ऑर्डर आपने पहले लिया था वही आप दोबारा ले जा सकते हैं, और पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा हमने इसलिए फ़ोन नहीं किया, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कहा है। ये देखें, ये मिंट है, और मैंने इसको इतना सा ग्रो किया था, और ये टहनियाँ ही मैंने ग्रो की हैं, मैंने कोई सीड नहीं डाले। यहाँ कहीं मैंने इसमें सीड भी डाल के उगाया हुआ है, इसमें मैंने सीड डाले थे। अब पता नहीं, इसमें शायद कोई धनिए का बीज लग गया था, आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या ग्रो हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने इसमें मिंट के सीड डाले थे, अब अल्लाह जाने इसमें क्या ग्रो होना शुरू हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये टहनियाँ वो थी जो मैंने पानी में भिगो कर रखी हुई थी, और मैंने आपको बाहर दिखाई भी थी, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना। तो आज मैं इसको ना काटने लगी।
जो है ना ये मैंने इनसाइड रखा हुआ था, घर के अंदर रखा हुआ था, इसके ऊपर लिखा भी हुआ था इंडोर। लेकिन मैंने ना इसकी ये सिर्फ टहनियाँ रह गई थी, बाकी ये सारा ख़राब हो गया हुआ था। तो मैंने इसकी ना पोट निकाल के इसको इसमें डाल दिया, थोड़ी फ्रेश मिट्टी डाली है और यहाँ बाहर रख दिया है। तो ये देखें कितने फ्रेश और ख़ूबसूरत इसके ना लीफ ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से। और ये था इंडोर, और ये देखें ये भी मैंने हरा धनिया ही ग्रो किया हुआ है। ये मिर्चों का पौधा है, इसमें मैंने मिर्चों के सीड ग्रो किए हैं। और यहाँ पर अगर नज़र आ रहे हों तो थोड़ी सी जो है ना इसमें फ्लावर जो है ग्रो होने शुरू हो गए हैं। और ये तो वैसे एक्चुअल मिर्चें हैं, यहाँ से मिर्चें ग्रो होंगी। ये जो है ना यहाँ से होगी मिर्च ग्रो। तो ये भी मिर्चें ही हैं जो मैंने ग्रो की हुई हैं। लेट्स सी कि इसमें से मिर्चें ग्रो होती हैं कि नहीं होती। ये लीमू के बीज डाले हुए दुआ ने, और इसमें भी ऑरेंज और लीमू के बीज डाले हुए हैं। कड़ी को जब एक बॉयल आ जाए ना, कड़ी अच्छे से पकना शुरू हो जाए, तो अमूमन कड़ी को इस तरह ओपन रखकर ही पकाया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब कड़ी को एक बॉयल आ गया है, कड़ी पकना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से लिड लगा देना, तो जो फ्लेवर उसका बनेगा लगा दें। और फिर देखें कड़ी का फ्लेवर क्या बनता है। यहाँ पर मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़ों का मिक्सचर मैंने यहाँ पर तैयार करके रख लिया हुआ है। यहाँ पर अभी बनेंगे पकोड़े। मेरे बच्चों को वैसे पकोड़े पसंद हैं, कड़ी में पकोड़े नहीं पसंद, तो उनके लिए अभी जो मैं बना रही हूँ वैसे खाने के लिए बनाऊंगी। और थोड़े से कड़ी में सिर्फ थोड़े से ही पकोड़े डालने, मैंने ज़्यादा नहीं डालने। मेहनत जो है वो रंग ले ही आती है। मज़ाक में ही गार्डन जो है उसमें प्लांट वगैरह लगाए, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो हैं ग्रो हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो पुदीना है वो सिर्फ खाली उसकी स्ट्रेंथ थी जो वाटर में रख कर मैंने ग्रो की, और इतनी अच्छी तरह से वो ग्रो हो रही हैं। और कुछ ना कुछ सीखते ही हैं हम। जैसे आपने मुझसे सीखा कि कड़ी जैसे बनानी है, तो अगर इसको बॉयल आने के बाद ढककर पकाएंगे तो आप यकीन जाने जो फ्लेवर आएगा वो आपने कभी नहीं पहले उस कड़ी का खाया होगा। तो ऐसी छोटी मोटी टिप जो हैं, यही मेरा मकसद होता है शेयर करने का, कि अगर आप अपना टाइम लगाकर व्लॉग देख रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ सीखें जो शायद आपको पहले ना पता हो, और उसको करने से आप भी एक नई चीज़ सीखें और उससे आपको कोई फ़ायदा हो। और कड़ी तो ऐसी कमाल की बनती है, इसकी रेसिपी का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बेसन को भूनकर मैं पकाती हूँ, और इसको ढककर पकाएं तो यकीन जाने जिसने कड़ी कभी नहीं भी खाई होगी वो भी खाएगा। और मेरे बच्चे तो कड़ी के दीवाने हो चुके हुए हैं। आज आखिरी दिन था स्कूल में बच्चों का वेडनेसडे को, तो मैंने कहा मत जाओ, तुम लोगों ने 1 बजे तो आ ही जाना है। तो ऐसे ही बोले नहीं नहीं हमने जाना है, हमने छुट्टी नहीं करनी। क्योंकि वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कोई फ़न सा होता है, तो वो फिर बच्चे इंजॉय करते हैं। तो बुरहान और दुआ जो हैं आज स्कूल को खुदाफिज़ कहे हैं, क्योंकि अब इनकी नई टीचर होंगी नए ईयर में समर हॉलीडेज़ के बाद। ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर मैंने पिछले व्लॉग में इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत इजी यूज़ करना है। इवन बच्चे भी इसको आराम से ना सफाई वगैरह करने में यूज़ कर लेते हैं। तो आज ये क्लोज़र था, बल्कि छोटी सी अलमारी ही है, क्लोज़र क्या है। तो इसमें ऐसे ही ना कपड़े रखे होते थे, तो मैंने कहा अभी मैं इसको सही तरह से जो है अरेंज करती हूँ, और इसमें सिर्फ मैं अपने कपड़े ही हैंग करूँगी। और दूसरे कमरे में भी है इस तरह छोटी सी अलमारी, बिल्ट इन ही है, तो उसमें बुरहान और फजर के कपड़े रख दूँगी। ये रखे हैं मैंने कपड़े इस अलमारी में, और ये सारा खलारा जो है बस अभी मैं उठाने लगी हूँ। और ये कपड़े बहुत से ऐसे हैं जो कि हैं तो सही लेकिन पहने ही नहीं जा रहे, तो मैंने कहा मैं ऐसे संभाल के रखती हूँ। तो ऐसे बहुत से कपड़े जो हैं वो अभी मैं निकाल रही हूँ। इतने ज़्यादा यूनिफॉर्म बच्चों के पड़े हुए हैं, और वो चूँकि अभी छोटे हो गए हैं तो मैं वो स्कूल में दे दूँगी। रात के
8 हुए हैं और ज़रा ये वेदर देखें माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत मौसम हो गया। पाकिस्तान में जब इस तरह का मौसम होता था ना, दिन के किसी भी हिस्से में जब इस तरह का मौसम होता था ना, तो छत पर चले जाते थे और ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लगती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि इस हवा के बाद जो मौसम है ना वो गुम्मा पड़ जाता था। ये देखें ये परिंदे भी जो हैं बेचारे गर्मी के मारे, ये देखें कहाँ पर है, यहाँ पर है। मुझे लगता है कि बारिश होगी और अब हो ही जाए बारिश। ये देखें ये धनिया देख लें, धनिया ग्रो हो गया। जो पोट है ना इसमें न जाने कितने मैंने फूल जो है वो लगा दिए मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम गार्डनिंग की है। तो इस पोट में न जाने कितने ज़्यादा, ये सारे एक नहीं है, ये कोई 1 2 3 पता नहीं कितने सारे, तो मैंने सारे एक में लगा दिए और इतने सारे फूल इसमें ग्रो हो गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई लर्न दिस, कि मैंने ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम जो ये देखें यहाँ से ख़राब भी हो रहे हैं धूप की वजह से ना, क्योंकि जगह नहीं मिल रही ना, कई बेचारे ये देखें ये यहाँ से ग्रो ही नहीं हो रही। ये देखें ये खिलेगा भी ना, यहाँ पे खिलेगा भी, यहाँ पे भी। ये वाइट कलर का था तो ये कहीं बेचारा फिस ही गया। ये वाइट कलर का था, हाय अल्लाह कितना खूबसूरत है। ये देखें ये खिलेंगे अभी। तो नेक्स्ट टाइम ये है कि सिर्फ थोड़े से जो पौधे हैं वो एक पॉट में लगाने हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हुए हैं, इसमें भी तो इसमें मिक्स लगाए हुए हैं। इस बेचारे पौधे का तो हशर हो गया, लगता है मेरी अपनी ही नज़र लग गई इसको। और दैट इज़ माय फेवरेट। ये देखें ये धनिया फिर से ग्रो हो रहा है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ला के ना वो क्या कहते हैं खाद डालनी पड़ेगी, मिल जाती है बाज़ार से। और ये जो गार्डन के बीचों बीच ये दरख्त सा है और यहाँ से ग्रो होगा इसका रोज़। ये गुलाब का था। बारिश हो, रहमत वाली हो, और बारिश के बाद मौसम जो है वो गुम्मा ना हो।